तो दोस्तों आज हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एल्डिहाइड चैप्टर के जे चीज हम 21 के सारे की वैल्यूज के बारे में। हर साल दोस्तों आपको इससे दो तीन क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है C3H6 gives H+ H2O पर A और KiO KOH में आपको मिला है B+ C। तो आपको बताना है कि B+ C आपको क्या होंगे। तो C3H6 हम जानते हैं CnH2n क्या होता है, एल्कीन होता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो C3H6 आपका क्या होगा, एल्कीन होगा। तो ये दोस्तों आपका होगा। इसके ऊपर दोस्तों हम H+ H2O लगाएंगे तो आप जानते हैं कि इसको मैं यहां शिफ्ट करवा दूंगा माइनस और यहां पर मैं कौन सा कार्बोकेटेड बनाऊंगा, 2 डिग्री कार्बोकेटेड, क्योंकि ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटेड है, ज्यादा स्टेबल होता है। और यहां पर आके आपका लग जाएगा OH माइनस और यहां पर आपका लग जाएगा H+। ये दोस्तों आपका A बन जाएगा क्या, CH3 C, इसके ऊपर दोस्तों OH, ये दोस्तों आपका CH3, ये दोस्तों आपका बन गया A। अब दोस्तों इसके ऊपर आप लगाए KiO और KOH। तो ये क्या होता है, यहां पर आप देखें तो ये कौन सा अल्कोहल है जिसके पास CH3 भी है, और CH3 वाला अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल ये दोस्तों KiO में क्या दे देता है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है दोस्तों, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो एक तो दोस्तों इसमें आपका आयोडोफॉर्म बनता है, CH3 बनता है, और एक तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे, ये दोस्तों आपका H बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर बन जाएगा दोस्तों O माइनस या फिर और K प्लस, क्योंकि यहां पर K दिया तो वो दोस्तों आपका यहां पर बन जाएगा। तो ये आपका मिथाइल वाला है, तो ये दोस्तों आपका यहां से बन जाएगा। एक कार्बन आपका आयोडोफॉर्म में चले जाएगा और एक दोस्तों आपका ये बन जाएगा एसिड वाला, जो आपका सॉल्ट आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि आपके पास ये है, इसके ऊपर आपने NaOH और C2H5OH लगाना है। तो NaOH और C2H5OH यानी कि C2H5OH आपका क्या होता है, इथेनॉल। ये होता है आपका इथेनॉल, यानी कि ये कौन सा है, अल्कोहलिक NaOH है। अल्कोहलिक NaOH है, यानी कि ये क्या करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा। ये क्या करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा, क्योंकि आपको मैंने अपने अगर एक्वस आपको लिख के दे दें तो वो आपको क्या करवाता है, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये अल्कोहलिक है, ये क्या करवाएगा, एलिमिनेशन। तो अब हम कहां से एलिमिनेशन करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम दोस्तों यहां से एलिमिनेशन कर सकते हैं, एक H यहां से हटा लें और Cl यहां से हटा लें, तब क्या बनेगा, ये HCl मैंने हटाया तो ये बनेगा। और डबल बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड आपका क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास आपको डबल बॉन्ड नहीं बनाना होता है। डबल बॉन्ड के पास आपका डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, रिंग में हो तो और ज्यादा ही अनस्टेबल होता है। तो हम H यहां से निकालेंगे और Cl यहां से निकालेंगे, HCl आपका निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका मेजर प्रोडक्ट आपको यहां पर बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ये दोस्तों आपका मेजर प्रोडक्ट यहां पर आपका बन जाएगा। अल्कोहलिक NaOH है, अल्कोहलिक NaOH मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, ये दोस्तों बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है कि आपने इसके ऊपर लगाया CH3O माइनस, CH3O माइनस। तो आपको ध्यान रखना है CH3O माइनस दोस्तों आपका क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। और अगर आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपके ऊपर रोल है, तब आपको चाहिए बहुत सारा पैसा। तो वैसे इसको नेगेटिव चार्ज को चाहिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये क्या करेगा ना, वेट नहीं करेगा कि पहले Br निकले, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बने, उसके ऊपर में अटैक करे। ये डायरेक्ट H+ निकालेगा। ये क्या करेगा, डायरेक्ट H+ निकालेगा। तो यहां से दोस्तों ये H+ निकालेगा, यहां से ये H+ निकालेगा, ये H+ यहां तो H+ यहां अपना इलेक्ट्रॉन देकर चले जाएगा और यहां पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि H+ आपका इलेक्ट्रॉन देकर चला गया। तो फिर यहां पर डबल बॉन्ड बनने लगा तो ये Br भी निकल जाएगा, क्योंकि पहले इस कार्बन की चार्ज बैलेंस सेटिस्फाई थी आपकी। अब ये H+ यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन गया, H+ किसके चक्कर में गया, इसके चक्कर में, क्योंकि ये दोस्तों उसको लेने आया CH3O माइनस। तो H+ यहां पर इलेक्ट्रॉन देकर चला गया, यहां पर आने लगा डबल बॉन्ड, तो यहां पर Br को भी निकलना पड़ा, क्योंकि अब इस कार्बन को हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड भी आने लगा, तो इसकी चारों बैलेंस 4 ही रखनी है। यहां पर अगर Br भी रहता है तो कितनी बैलेंस हो जाती, 5 हो जाती है। तो हमको 4 ही रखनी है, इसलिए Br को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो Br को हटाएंगे, यहां पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर इसने H+ निकाल दिया और एक एल्कीन बना दिया
CH3O माइनस क्या है, CH3O माइनस है आपका स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर ऐसे लिख के लेते CH3OH तो ये दोस्तों आपका वीक है, इसको आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए क्योंकि ये अपने लोन पेयर से अटैक कर रहा है, इसको कोई भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन ये दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये अगर होता आपके पास, ये अगर आपके पास होता तो फिर आप उस ज्ञान को निकालते, पॉजिटिव चार्ज बनाते, पॉजिटिव चार्ज कार्बोनेट बनता तो उसकी सेफ्टी करवाते और उसके ऊपर जाके आप CH3O माइनस को लगाते। लेकिन आपके पास क्या है, CH3O माइनस, ये था स्ट्रॉन्ग, तो इसने करवाई है क्या, आपका एलिमिनेशन करवा दिया। इसके बाद अगला दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, आपके पास ये है, इसके ऊपर आपने Cl लगा है, Mg आपने लगाया है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई भी हो RX हो, उसके ऊपर आप लगाते हैं Mg, ड्राई ईथर में लगा देते हैं, तो ड्राई ईथर में क्या बन जाता है, आपका बन जाता है RMgX। Mg दोस्तों आपके बीच में जुड़ जाता है। R कुछ भी हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, स्ट्रेट चेन हो सकती है, ऐसी रिंग भी आपकी हो सकती है। तो आपका ये RMgX बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको बन गया, तो यहाँ पर आप क्या होगा, यहाँ पर ये R है आपका अल्काइल वाला ग्रुप है, ये Cl आपका X है, बीच में आपका Mg आके लग जाएगा, RMgX बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, तो ये बन गया आपका A। इसके बाद C2H5OH, C2H5OH, तो C2H5OH को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, H+ निकाल के C2H5O- और H+। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो Mg है, यहाँ पर क्या है, Mg है, Mg के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों, Mg मेटल है, अपने ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा। आपने कभी Na- देखा है, नहीं देखा, क्योंकि Mg जो है आपका मेटल है, वो दोस्तों आपका अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेगा, और कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन Mg से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन नॉन मेटल है और Mg क्या है, मेटल है। तो Mg के ऊपर आएगा प्लस, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस, और C2H5O माइनस, और यहाँ पर H+। क्रॉस में जोड़ेंगे, यानी कि प्लस वाला जाएगा माइनस के पास और माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, तो क्या बन जाएगा, मेरा ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस था, तो इसमें लग गया H, और इसके साथ Mg के ऊपर था प्लस, तो यहाँ में Mg के ऊपर था प्लस, तो उसके ऊपर लग गया OC2H5 माइनस। ये दोस्तों आपका बन जाएगा ये और ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं सिंपल ये भी लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं है। तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में ये आ गया। हमने क्या बनाया, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, क्योंकि हमको Mg ड्राई ईथर दिया था, तो RX था हमारे पास, कोई भी अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप, कार्बन वाला ग्रुप, उसके ऊपर आपका हाइड्रोजन लगाओ, Mg लगाएंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। और यहाँ पर हमने C2H5O- और H+ में जोड़ दिया किसको, इथेनॉल को, तो यहाँ पर Mg के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हमने इसको क्रॉस में जोड़ दिया। ये दोस्तों आपका, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है ये, और आपने लगाया Br2 Br3 और C2H5 होल ट्वाइस O, यानी कि C2H5 C2H5 यानी कि ये क्या है, ईथर है। तो Br3 और ईथर आपको दोस्तों दिया हुआ है, और Br2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ब्रोमोनियम आयन Br+। कैसे आएगा, आप जानते हैं कि Br3 जो है, Br3 जो है ये क्या है दोस्तों, एक लुईस एसिड है, ये है एक लुईस एसिड। क्यों, क्योंकि Br3 आपका ऐसे है, Br और Br, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसने सिर्फ आपके 6 ही इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में शेयर किए हैं, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, यानी कि इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर Br3 क्या करेगा, Br2 के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने, और ये बोलेगा कि एक Br जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो फिर ये Br दोस्तों यहाँ पर माइनस लेकर और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देकर इसके पास आ जाएगा, जिससे ये अपना Br4- बना ले, अपना ऑक्टेट पूरा कर दे। बच क्या गया, Br+, बच गया Br+। तो अब ये दोस्तों Br+ क्या करेगा ना, Br+ भी अपना इलेक्ट्रॉन चाहेगा, क्योंकि Br+ को भी अपने ऊपर चार्ज खत्म करना है।
तो Br प्लस क्या करेगा, बेंजीन के पास जाएगा और बेंजीन के पास ये आपका कहां जाएगा, ये डिसाइड करेगा। Br प्लस बेंजीन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने, लेकिन कहां जाएगा ये हमारा डिसाइड करेगा ये ग्रुप। और ये आप देख पा रहे हैं कैसा ग्रुप है, आप यहां पर देखिए C+2 है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने पास कौन से इफेक्ट से, -m या फिर माइनस रेजोनेंस इफेक्ट से ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो फिर आप दोस्तों देख ही पा रहे हैं ये कौन सा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग। ये कौन सा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि आप जान पा रहे हैं ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये दोस्तों आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये मेटा पोजीशन पे इसको भेजेगा, इसके लिए ऑर्थो ये मेटा ये ऑर्थो ये मेटा ये, तो फिर मेटा पोजीशन पे हम यहां पर लगा देंगे Br को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। Br प्लस आपको पता होना चाहिए, आते हैं जब भी आप Cl3 या Br3 वगैरह लेते हैं, आपके पास क्या आएगा दोस्तों, जो आपका हाइड्रोजन है उसका पॉजिटिव ये आपका कौन सा आयन होता है, ब्रोमोनियम आयन आपका होता है, वो आएगा। और ये आपका कौन डिसाइड करेगा कि ये बेंजीन पे कहां लगेगा, ये ग्रुप। अगर ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, ये दोस्तों अपना इलेक्ट्रॉन देता, तो ये कौन सा ग्रुप होता, ऑर्थो पे या फिर हम पैरा पोजीशन पे लगाते। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर दोस्तों आपने HBrCCl4 लगाया है, HBrCCl4 लगाया है, तो यहां पर HBrCCl4 हीटिंग नहीं है, हीटिंग नहीं है, तो ये क्या करवाएगा दोस्तों, एडिशन करवाएगा। ये क्या करवाएगा, एडिशन करवाएगा। तो इसको मैं दोस्तों शिफ्ट करूंगा माइनस यहां पर, प्लस यहां पर। क्यों यहां पर मैंने प्लस को क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि ये कौन सा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, दो जगह से ये आपको कार्बन से जुड़ा है, ये आपको 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनाता, अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनाता, तो ये सिर्फ यहां से आपको जुड़ा होता, तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा होता, 1 डिग्री बनता। इसलिए मैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाऊंगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन मेरा ऐसे बन गया है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन मेरा बन गया है। तो फिर अब ये दोस्तों मेरा ऐसे बन चुका है, यहाँ पर ये अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन मेरा ऐसे बन चुका है। तो फिर अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी ये आपका 2 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर इसको ले आऊं, इसको अगर मैं दोस्तों यहाँ पर ले आऊं, तो ये कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। 3 तरफ से आपका दोस्तों कार्बन से मिल जाएगा। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मेरे को 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाना है, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाना है, तो फिर यहाँ पर मेरा एक CH3 लगा हुआ है, उसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। क्योंकि आपको याद है 2 डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री बन सकता है, इसलिए हम शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन हम यहाँ पर करवा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से आपका दोस्तों कार्बन से जुड़ा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो अब मैं क्या करवाऊंगा, CH3 माइनस में शिफ्ट करवाऊंगा, CH3 माइनस में। तो CH3 दोस्तों इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास जाएगा, तो क्या बचेगा, ऐसे आपका हो जाएगा, ऐसे CH3 दोस्तों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो ये माइनस लेकर गया, तो फिर यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि पॉजिटिव था उसको नेगेटिव मिल गया। लेकिन यहाँ से आपका चला गया क्या, यहाँ से आपका चला गया आपका CH3, और CH3 इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये कौन सा कार्बोकेटायन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर हमारे पास हाइड्रोजन होता ना, इसके पास हाइड्रोजन होता ना,